A journey of 1,000 miles begin with a single step. जो 1,000 मील का सफर है उसकी शुरुआत होती है पहले कदम से। ये शब्द हैं प्रसिद्ध चाइनीज मास्टर लाओ त्सु के। जब हम 1,000 मील चल पड़े तो क्या यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी? वो आधार बन जाएगी और 10,000 मील चलने के लिए। तो दोस्तों, जिस प्रकार एक बीज बरगद का पेड़ बन जाता है और बरगद का पेड़ फिर हजारों बीजों को जन्म देता है और उनसे हजारों पेड़ निकलते हैं, उसी प्रकार से अंत के बाद आरंभ होता है और आरंभ से फिर अंत होता है और यह सृष्टि चलती रहती है, निरंतर बहती रहती है। मृत्यु, अंत भी आरंभ भी। इस 3 महीने की श्रृंखला जिसके अंदर हमने मृत्यु को समझने का प्रयास किया, मृत्यु के द्वारा अपने सत्य का दर्शन करने का प्रयास किया और दूसरों के अनुभवों से जो उनके जीवन में रोपण हुआ, जो उनके जीवन में बदलाव आया, मृत्यु का स्वाद चखने से, अपने किसी प्रियजन को खोने से, उनके अनुभवों से हमने सीखा। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप में अगर मैं कहूं कि मृत्यु को लेकर जो हमारी धारणाएं होती हैं, जैसे मृत्यु को होना तो है, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो जाएगा, पर जो मृत्यु को लेकर हमारे भीतर एक हीन भावना होती है, कहीं ना कहीं जब हम मृत्यु को इस स्वरूप से जानने का प्रयास करते हैं तो उसे भी एक संभाव से देख पाएंगे। क्योंकि एक एनलाइटेंड व्यक्ति, जिसे हम कह लें कि आत्मबोधि की क्या गुणवत्ता होती है, क्या गुण होता है उसका? उसका गुण है उसका संभाव, कि हर चीज को एक समान भाव से देख पाना, दिन को, रात को, सुबह को, शाम को, मृत्यु को, जीवन को। क्योंकि ये सब अवस्थाएं हैं, पर इनमें जो बह रहा है, जो निरंतर है, जो दिन में भी है, जो रात को भी है, जो मृत्यु से पहले भी है जीवन में, जो मृत्यु के बाद भी है, वो उसके अंदर रहता है, उसे अपना सही स्वरूप जानता है। तो जब हम मृत्यु को उसके भीतर बैठे सत्य से समझेंगे, जो उसके अंदर निरंतर विराजमान है, तो जाहिर सी बात है, जो मृत्यु के प्रति हमारा भय है, किसी को खोने का भय है, किसी से दूर जाने का भय है, अपना स्वरूप खो देने का जो भय है, कहीं क्षीण हो जाने का भय है, वो हर भय कहीं ना कहीं खुद ही क्षीण होने लगेगा। क्योंकि हमें पता चल गया है, हम जान गए हैं कि हम निरंतर हैं, कोई बांध नहीं है, ये तो एक गंगा की लहर है जो चलती ही जाएगी। तो दोस्तों, इन 3 महीनों की यात्रा क्यों की हमने? ताकि हम अपने जीवन में सुख दुख
दिन रात जो सब कुछ बांट देते हैं, जिसको द्वैत में डाल देते हैं, हम उसमें भी अद्वैत देख पाएं, एक का भाव देख पाएं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जब हम अध्यात्म का मार्ग चुनते हैं तो हम पॉजिटिविटी की तरफ भागते हैं। हमें लगता है सकारात्मक होना, सकारात्मक विचार रखना, सकारात्मक सोच रखना, इसी से ही चलना है। बुरी बात नहीं है, हमें यही करना चाहिए। पर अगर आप उस सकारात्मकता से चलते हुए, जुड़ते हुए, आप नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं धिक्कार रहे हैं, उसे बार बार झुटला रहे हैं, उसे देखना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आप वास्तविकता से दूर जा रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही सृष्टि का सृजन करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए और उसका संहार करने के लिए दोनों ही ऊर्जाएं चाहिए। तो एक के साथ जुड़ जाना यानी कि दूसरे को ना चाहते हुए भी अपने जीवन में आमंत्रित करना, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे वो आपके जीवन में जोर से, जबरदस्ती से आपके जीवन में अपना भाग बनाएगा। आपको कपटी लोग लगते हैं, लगता है कि ये धूर्त लोगों से, कपटी लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग दूर नहीं जाएंगे। आप सोचें कि मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूं, या ये जो पीड़ा देने वाले रिश्ते हैं इनसे कहीं ना कहीं दूर भागकर हिमालय पर जाऊं। इस प्रकार से ये लोग दूर नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके भीतर जो जजमेंट है कपट की, वो कहीं ना कहीं आपको छोड़नी होगी। क्योंकि हर रिश्ता एक प्रतिबिंब है खुद के लिए। तो अगर हम इन लोगों को स्वीकार करें जैसे भी हैं वो, बिना किसी नाम को दिए हुए, बिना उनको किसी एक डिब्बे में डाले कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, तो क्या होगा? तो हमारे भीतर उनके प्रति जो स्वीकृति है तो बढ़ेगी, और हमारी सृष्टि जो है वो भी सुंदर होती जाएगी, क्योंकि हमने उनको अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस के भाव में रखा है, स्वीकृति के भाव में। और जो रिजेक्ट नहीं होगा तो वो हमें तंग भी नहीं करेगा, जो रिजेक्ट होगा वो हमारे सामने ज्यादा आएगा। केवल जीवन में सत्य नहीं है, मृत्यु में भी उतना ही सत्य है। अगर व्यक्ति मृत्यु में सुंदरता नहीं देख सकता, मृत्यु में सत्य नहीं देख सकता, तो जीवन में भी सत्य नहीं देख पाएगा। क्योंकि मृत्यु और जन्म दोनों अवस्थाएं हैं, पर जो जीना है, जो लिविंग है, वो हमारी निरंतर है। आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं? जीवन में आप आए, आप पैदा हुए, अपंग हैं, शरीर ऐसा मिला है, ये तो जीवन का एक फैक्ट है, ये हो गया है। पर आप उसको लेकर अपने जीवन में एक शिकायत लेकर चल रहे हैं कि हाय ये मेरे साथ क्या हुआ, या मेरे पुराने कर्मों का ये कोई दंड है, या उसे अपनी एक स्ट्रेंथ बनाकर, शक्ति बनाकर आप आगे चलते हैं। ये आपकी अपनी स्वेच्छा है और इसी में ही आपका जीना है। अब अंत समय आया, अंत समय में मृत्यु आई, और मृत्यु के प्रति कैसे जी रहे हैं मृत्यु को? केवल जीवन को नहीं जीते हैं, मृत्यु को भी जीते हैं। अगर आप उसको जीते हैं कि अब भूत पिशाच आएंगे, मुझे पकड़कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, पुण्य नहीं किए हैं, जीवन व्यर्थ कर दिया है, मेरी ये ख्वाहिश, मेरी ये इच्छा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये सब रह गया। पर अगर उसको जो आया है उसको भी खुशी खुशी जिया जाए तो क्या होगा? फिर हम
आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम कहीं अटकेंगे नहीं। ठीक उसी व्यक्ति की तरह जो 100 वर्ष जीता है और फिर यमदूत आते हैं उसे लेकर जाने के लिए। कहता है अभी 100 वर्ष और, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी तो मैं अपने बच्चों का ध्यान रख रहा था, अभी तो इस काम को करने में व्यस्त था, अभी 100 वर्ष और जीना है। तो यमदूत उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो अपने किसी प्रियजन को भेजो, किसी एक व्यक्ति को तो मैं लेकर जाऊंगा। तो फिर एक बच्चे को जाना पड़ता है उस व्यक्ति के, और ऐसे कर कर 100 वर्ष के बाद यमदूत फिर से उसके पास आता है। वो कहता है अभी नहीं, अभी तो मैंने ये नहीं किया। तो बार बार 1000 साल तक मृत्यु को टालता रहता है, यमदूत को खुद को लेकर नहीं जाने देता। अंत में यमदूत भी उसे कहता है कि अगर तुम 100 वर्ष में वो चीज नहीं कर पाए, मुझे पता था कि तुम 1000 वर्ष में भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, हमें इंतजार नहीं करना है कि हम कोई चीज जब समय आएगा तब करेंगे। हम इसी क्षण में प्रस्तुत रहकर जो इच्छाएं 100 वर्ष में पूरी नहीं हो सकी, वो 1000 वर्षों में कैसे पूरी हो जाएंगी। उनका तो बढ़ना स्वाभाविक है, कम होना स्वाभाविक नहीं है। तो अगर हमारी इच्छाएं खुद को जानने के मार्ग में आएंगी तो कहीं ना कहीं हम फिर इस माया जाल में अटक जाएंगे। तो इसीलिए अपने जीने पर ध्यान देना है। और जीते कैसे हैं कि जो हमारे सामने सृष्टि ने प्रस्तुत किया है, जो हमारे सामने है, हम उसे खुशी खुशी जिए। जीवन नाम उस चीज का नहीं है कि हम एक काम करें जो हमें बहुत पसंद है और उसे खुशी खुशी करें। जीवन नाम है कि हर कार्य में अपनी खुशी डालना, हर चीज को खुशी से जीना। और जब हम मृत्यु को भी इस श्रृंखला के माध्यम से, जितनी भी हमने बातचीत करी उसके माध्यम से जब समझने का प्रयास करते हैं, तो इसे भी खुशी खुशी समझा जा सकता है, उदास होकर नहीं। क्योंकि हम किसी से जुदा नहीं हुए हैं। आप देखेंगे आपकी यादों में वो व्यक्ति, आपके दिल में व्यक्ति वो अभी भी है। और दूसरा, जुदाई है ही नहीं, क्योंकि हम सबका स्वरूप एक है। जुदाई तो हमें इस शरीर के माध्यम से लगती है कि मैं ये शरीर, तुम वो शरीर। अब तुम्हारा शरीर नहीं दिख रहा तो मुझे दुख हो रहा है, पर मुख्य सामग्री हम सबकी एक है। तो जीवन के हर स्वाद के प्रति ओकेनेस का भाव रखना, इट्स ओके का भाव रखना। मृत्यु है, इट्स ओके। जीवन है, इट्स ओके। आज मैं तंदुरुस्त हूं, इट्स ओके। कल मेरी बाजू में दर्द है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, इट्स ओके। क्योंकि इट्स ओके के भाव से ही हमारे अंदर हीलिंग आएगी। इट्स ओके के भाव में ही हमारे अंदर वो परम शक्ति का वास है। क्योंकि अगर हम अवस्थाओं को जज करते रहेंगे कि ये ऐसी होनी चाहिए, ये वैसी होनी चाहिए, ज़्यादातर जब हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि हम अपने बाहर के जीवन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अध्यात्म बाहर के जीवन को कंट्रोल करने का मतलब नहीं है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अपने जीवन को खुला रहने देना, जैसा है वो उसे वैसा रहने देना, और आप कैसे चलते हैं उस पर ध्यान देना। ठीक उसी तरह से कि बाहर जो सड़क है, किसी न किसी वक्त वो टूटेगी, फिर आप उदास हो जाएंगे। तो सड़क का उथल पुथल होना जीवन है, पर आप अपना वाहन कैसे चला रहे हैं, ये आपका जीना है। तो इस पूरी श्रृंखला में
अलग अलग विषयों पर बात हुई जो मृत्यु पर आधारित है। आपने सबके अनुभवों को सुना। इसमें से कुछ भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके दिल को छुई हों, पर अगर उनमें से कण मात्र भी जो आपको लगता है कि आपने पकड़ लिया है, तो उसे अपने अंदर गहरा होने दें, उस समंदर में डुबकी लगाएं, अंदर जाने दें खुद को। और कैसे जाएं, उस पर ध्यान करें, क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे उसके ऊपर, तो वही अनुभव हमारे खुद का अनुभव बनके, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो विजडम का रूप लेगी जब हमारा खुद का अनुभव उसके अंदर कहीं ना कहीं बनेगा। तो इसे यहीं पर नहीं छोड़ना है। जो भी ज्ञान आपने लिया उस पर अमल करें, उसके ऊपर अपना स्वामित्व यानी कि अपनी मास्टरी बिठाएं, और गिव अप नहीं करें खुद पर कि ये नहीं हो सकता या मैं नहीं कर सकता। एक शेर का बच्चा शेर है, तो जब हम उस परम शक्ति के बच्चे हैं, तो हम क्यों नहीं परम शक्ति? वो परम शक्ति हमारे भीतर एक बीज की तरह है, और अगर हम यहां धरती पर हैं तो उस बीज को हम वृक्ष बनने दे सकते हैं। कैसे? बार बार उसके पास जाकर, बार बार उसके पास बैठकर, किसी चीज को छोड़कर नहीं, सब चीज को अपने अंदर समाहित कर, सबको सम्मान देकर, आदर देकर। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमें पसंद नहीं है हम उसे ना नहीं कहें, जरूर ना कहें, पर ना कहने के बावजूद भी उस चीज के प्रति कंपैशन, करुणा, प्रेम का भाव रखना, मित्रता का भाव रखना कि एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रह सकता है। तो इस सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं। जीवन मृत्यु, जो जन्म लिया वो मरेगा भी। जिसने आज खट्टा खाया कल नमकीन खाएगा, फिर मीठा खाएगा, सब कुछ खाएगा। और इसी से ही हम प्रगति करते हैं, हमारी आत्मा प्रगति करती है, अपने परम स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को जानती है, बीज स्वरूप से वृक्ष स्वरूप बनती है। अपने जीवन को, मरण को अनुमति दें, क्योंकि अनुमति में ही हमारी मित्रता है, हमारा प्रेम है, या कह लीजिए प्रेम अर्थात अनुमति। ठहरे हुए को चलने की अनुमति, जो चल रहा है उसको ठहरने की अनुमति, जो आया है उसको जाने की अनुमति, और जो जा चुका है उसको फिर से आने की अनुमति। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप मुझे अनुमति दीजिए आप सबसे विदा लेने के लिए। फिर मुलाकात होगी जीवन के एक नए मोड़ में, एक नए विषय पर, और फिर हम फिर से कदम लेंगे, यहां से आगे चलेंगे, अपनी आत्मा के भीतर खुद को ही खुद के अंदर और विराजमान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आपका मंगल हो। थैंक यू। मृत्यु, अंत भी आरंभ भी, इस ज्ञान को पीएमसी हिंदी के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां आपने मृत्यु के बारे में ज्ञान अर्जित किया, और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके अनुभवों से भी कुछ हमने जाना, सीखा। क्या सीखा आपने मृत्यु से? यह बांटना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें, हमें बताएं कि क्या है आपकी मृत्यु से सीख। अपने प्रियजन की मृत्यु के अनुभव को
लगभग 150 शब्दों में हमारे साथ बांटें। भेजें हमें अपनी और उनकी एक यादगार तस्वीर और पोस्ट करें हमारे फेसबुक ऑफिशियल ग्रुप मृत्यु से सीख में। हम आपके अनुभवों का इंतज़ार करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे के अनुभव से सीखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ पीएमसी हिंदी चैनल पर।